नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने 32 डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँगा। एनलाइटमेंट इज इक्वल टू बेसिक एजुकेशन। स्पिरिचुअलिटी इन बेसिक एजुकेशन कंपल्सरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। स्पिरिचुअलिटी इन अदरवाइज कॉल्ड एनलाइटमेंट। When you become graduated in spirituality, you have the degree called enlightenment. If you have not matured in spirituality, you are yet to become enlightened. Spirituality is equal to basic education is equal to humanity plus spiritual science. Humanity, being kind to animal kingdom, being kind to bird kingdom, being kind to aquatic kingdom, being kind to human kingdom. Spiritual science, understanding 6 things. First, principal fact of consciousness. Second, principal fact of reincarnation. Third, principal fact of law of karma. Fourth, principal fact of constant progression. Fifth, principal fact of yoga. Yoga is equal to hastening progression. Sixth, principal fact of aneka neka. Aneka neka is equal to many dimensions. Aneka neka is equal to infinities is equal to many beings. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Enlightenment is equal to basic education. Spirituality in basic education compulsory for every human being. Spirituality in otherwise called enlightenment. When you become graduated in spirituality, you have the degree called enlightenment. If you have not matured in spirituality, you are yet to become enlightened. Spirituality is equal to basic education is equal to humanity plus spiritual science. Humanity, being kind to animal kingdom, being kind to bird kingdom, being kind to aquatic kingdom, being kind to human kingdom. Spiritual science, understanding 6 things. Principal fact of consciousness, principal fact of reincarnation, principal fact of law of karma, principal fact of constant progression, principal fact of yoga, yoga hastening progression, principal fact of aneka neka, aneka neka is equal to many dimensions, aneka neka infinities, many beings. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। ज्ञानोदय बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा में अध्यात्म हर इंसान के लिए अनिवार्य है। आधुनिकता को अन्यथा ज्ञानोदय कहा जाता है। जब आप अध्यात्म में स्नातक हो जाएंगे, आपके पास ज्ञानोदय नामक डिग्री है। यदि आप अध्यात्म में परिपक्व नहीं हुए हैं, तुम्हें अभी प्रबुद्ध होना बाकी है। आध्यात्मिकता बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत मानवता प्लस आध्यात्मिक विज्ञान, इंसानियत, पशु साम्राज्य के प्रति दयालु होना, पक्षी साम्राज्य के प्रति दयालु होना, जलीय साम्राज्य के प्रति दयालु होना, मानव साम्राज्य के प्रति दयालु होना। आध्यात्मिक विज्ञान 6 बातें समझना। पहला, चेतना का सिद्धांत तथ्य। दूसरा, पुनर्जन्म का सिद्धांत तथ्य। तीसरा, कर्म के नियम का सिद्धांत तथ्य। चौथा, निरंतर प्रगति का सिद्धांत तथ्य। पांचवा, योग का सिद्धांत तथ्य, योग तेजी से प्रगति। छठा, अनेकानेका अनेक आयाम, अनेकानेका का सिद्धांत तथ्य, अनेका अनंता, अनेक प्राणी। आइए दोस्तों, थोड़ा सा इसको विस्तार में ध्यान से सुनते हैं। ज्ञानोदय बुनियादी शिक्षा। यहाँ 32 में बुनियादी शिक्षा में अध्यात्म के लिए हर इंसान के लिए अनिवार्य है। यहाँ 32 बता रहे हैं। आध्यात्मिकता में ज्ञानोदय कहा जाता है। आध्यात्मिकता को जब आप अध्यात्म में स्नातक हो जाएंगे तो आपके पास ज्ञानोदय की एक नामक डिग्री होगी। जब आध्यात्मिकता में जब अध्यात्म में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाती है, नियमित रूप से ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन संगति करते हैं, इनके माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलता है, तो उसके द्वारा हमें ज्ञानोदय का एक डिग्री प्राप्त हो जाती है। उसके बारे में बता रहे हैं। यदि आप अध्यात्म में परिपक्व नहीं हुए हैं, अध्यात्म में आप प्रौढ़ नहीं हुए, मैंने पूरी तरह अच्छी तरह पूर्ण रूप से आपको जानकारी नहीं मिली है, तो तुम्हें अभी प्रबुद्ध होना बाकी है। मैंने अभी आपको ज्ञानोदय होने बाकी है, कि अभी आपको एनलाइटन होना बाकी है। अभी आप नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान नहीं कर रहे,
जो ज्ञान है वो आपको नहीं मिल रहा, उसके बारे बता रहे हैं। आध्यात्मिकता और बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत मानवता प्लस आध्यात्मिक विज्ञान। यहाँ 25 बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत जो मानवता और आध्यात्मिक विज्ञान का जोड़ बता रहे हैं, और इंसानियत, हमारे इंसानियत के अंतर्गत जो है उन चीजों को बता रहे हैं। पशु साम्राज्य के प्रति दयालु होना, हमें पशु के प्रति दयालु रहना है, करुणा रखना है, मांसाहार भोजन को त्याग कर शाकाहार भोजन ग्रहण करना है, इसके प्रति हमें पूरा सतर्क रहना है। पक्षी साम्राज्य के प्रति दयालु होना, पक्षी जगत को भी हमें पूर्ण रूप से प्यार करना, उनकी देख रेख करना, उनके प्रति दयालु रहना के बता रहे हैं। जलीय साम्राज्य के प्रति दयालु होना, जलीय साम्राज्य के अंतर्गत जो भी जीव जंतु हैं उनके प्रति दयालु होना। मानव साम्राज्य के प्रति दयालु होना, मानव साम्राज्य के प्रति हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा रखें, उसके बारे में बता रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में यहाँ पति से बता रहे हैं 6 बातों को हमें ध्यान देना चाहिए, उन पर पुनर्विचार करना चाहिए। पहला, चेतना का सिद्धांत तथ्य। चेतना के सिद्धांत को अच्छी तरह में समझना चाहिए। दूसरा, पुनर्जन्म का सिद्धांत और तथ्य। पुनर्जन्म के बारे में हमें अच्छी तरह हमें ज्ञात होना चाहिए। कर्म के नियम का सिद्धांत तथ्य, निरंतर प्रगति का सिद्धांत तथ्य, योग का सिद्धांत और तथ्य, और योग तेजी से प्रगति। छठा, अनेक अनेक आयाम। दोस्तों, यहाँ जो भी पति सर ने आध्यात्मिक विज्ञान के 6 बातें बताई, हमें जो समझना चाहिए, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, संजय संगति नहीं करेंगे और नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान नहीं करेंगे, तो इन चीजों को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, ना हम समझ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो है ध्यान नियमित रूप से प्रतिदिन करना है, और इन चीजों को जो पति सर ने आध्यात्मिक विज्ञान के 6 बातें बताई हैं उस पर हमें पुनर्विचार करना है, और इसको अपने जीवन के अंदर अमल भी करना है, उनके हर शब्द को जो हमने पति सर के द्वारा जो भी ज्ञान लिया है। अनेका सिद्धांत तथ्य, अनेका, यहाँ अनंता अनेक प्राणी। यहाँ अनेक के बारे पति सर ने विस्तार रूप से बताया। दोस्तों, इस अध्याय को आप बार बार सुने, ताकि आपको इन चीजों को जो आध्यात्मिक विज्ञान की 6 बातें हैं उस पर आपको पुनर्विचार करने में आपको सहायता मिलेगी, और इन चीजों को हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। जब इन 6 चीजों को हम अच्छी तरह ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे और अच्छी तरह इसको अपने जीवन के अंदर देखेंगे, तो हम अपने को ज्ञानोदय का एक डिग्री खुद ही प्राप्त हो जाएगा। इन चीजों को मैं स्वयं से बता रहा हूँ, जब तक मैंने इन चीजों को अध्ययन नहीं किया, अपने जीवन के अंदर अमल नहीं किया और उसको पुनर्विचार नहीं किया, तब तक मुझे इन चीजों को नहीं पता था। लेकिन इसके पता लगने का मुख्य कारण जो मुझे जो सहायता मिली वो ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के माध्यम से और संजन संगति के माध्यम से इन चीजों को मैं समझ पाया। और आज भी मैं नियमित रूप से ध्यान कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, सज्जन संगति कर रहा हूँ। इसके माध्यम से इन चीजों को मुझे पुनर्विचार करने में मुझे सहायता मिलती है। तो आप भी करें, ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।